नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपको मालूम है कि पूरे दुनिया में 3-4 जगह पर युद्ध शुरू हो चुका है। दुनिया टर्मोइल के अंदर है और यह टर्मोइल इसलिए है क्योंकि अमेरिका की जो दादागिरी है वो खत्म हो रही है। जैसे ही उनको लगा कि उनकी दादागिरी खत्म हो रहा है और कुछ क्यूज हैं जो मार्केट से आपको पता लगते हैं, तभी बोल रहा हूं अपने पैसे को जितनी जल्दी वो निकाल सकते हो उतना निकाल लीजिए बिफोर इट इज टू लेट। कुछ न्यूज हैं जो अमेरिका से आई। ये वो चीजें हैं जो बैक सीन के ऊपर जो काम चल रहा है, मीडिया के अंदर ये बातें आपको नहीं मिलेंगी। पहली बात यह है कि अमेरिका ने जो इतने महीनों से अपना डॉलर को प्रिंट करना बंद किया हुआ था, उन्होंने एकदम से डॉलर को प्रिंट करना शुरू कर दिया। यानी कि ये अपने डेट को वापस नहीं कर पा रहे। अपने कंट्री को चलाने के लिए इनको अपनी करेंसी को प्रिंट करना पड़ रहा है। इसके क्या मायने हैं अभी बताऊंगा। दूसरा, इनके जो रुपया है, इनके जो इनका डॉलर है, उसकी वैल्यू कम होती आ रही है। इनके पास जो रिजर्व्स थे सिल्वर के, गोल्ड के, वो तिजोरियां इनकी ऑलरेडी खाली हो चुकी हैं। इनकी जो मार्केट है वो नीचे आने वाली है। ये मैं बाद में बताऊंगा कि पैसा मूव करना है तो कहां करना है। और हमने भी क्या किया, गोल्ड की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी कि जो सुनामी आज अमेरिका में आने वाली है उसको बचने का हमारे पास पूरा एक रोड मैप है। ये सारी वो चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं आज। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं फॉलो द मनी। दो चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। एक, जो न्यूज आपको न्यूज वाले बताते हैं वो सिर्फ एक नॉइस है। वो जानबूझकर डाइवर्ट करने के लिए मेन मुद्दे से वो सारे काम करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने पैसे को बचाना है, आपको कुछ ना कुछ चीजें, क्यूज को आपको देखना पड़ेगा, जो मैं आपको हर रोज बताता हूं अपने वीडियोस के अंदर। दूसरा है, मैंने पहले भी बोला आपको कि एआई, अगर आपने एआई के ऊपर अभी भी काम नहीं किया तो यू आर बीइंग लेफ्ट आउट। मेरे जो कंपनी है यहाँ पे चाइना में, वो 140 बिलियन डॉलर की कंपनी है, बंद हो रही है। मार्च में उन्होंने बोल दिया सभी को कि मार्च के बाद कंपनी बंद हो जाएगी, सभी अपना अपना रिजाइन कर दीजिए। यानी कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज वो रिजाइन कर रही, वो बंद हो रही हैं। ये पूरी दुनिया में ये हाल है, ये सिर्फ चाइना का हाल नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है। हमारी कंपनी का भी बहुत ज्यादा काम था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वो खा गया, कंपनी सस्टेन नहीं कर पाई। अगर आपने अपने आप को एआई में अभी भी ट्रेन नहीं किया है तो यू आर बीइंग लेफ्ट आउट। मैंने आउट स्किल का पहले भी कई बार आपके सामने मैंने रखा है, दोबारा इनवाइट करता हूं। 2 दिन का फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं आपको आउट स्किल की तरफ से, और ये दोबारा से इस सैटरडे और संडे को ये होगा, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक। 10,000 की फीस है, फ्री में दे रहे हैं आपको। और ये अगर आपने नहीं सीखा, ऐसे ही मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर भी लेके आ रहा हूं, जैसे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेके आ रहा हूं, ऐसे ही स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी लेके आऊंगा, ताकि आपको पता लगे कि पैसा कहां बनाना है। ये जो ऐप है, ये जो आउट स्किल वालों का काम है, ये 16 घंटे की ट्रेनिंग, ये वो लोग हैं जिन्होंने एआई के फाउंडर्स हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं, इन्हें मालूम है कि कैसे एआई की टूल किट्स को बिल्ड करना है। आपको ये सिखाएंगे कैसे प्रॉम्प्ट्स लगाने हैं, कैसे अपने काम को ऑटोमाइज करना है, कैसे वीडियोस बनानी है, इमेजेस बनानी है, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। और ये सारा फ्री में है। बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, कुछ ही घंटों में ये सीट्स भर जाती हैं। प्लीज, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाकर इसको इमीडिएटली रजिस्टर कर लीजिए। अब आते हैं दोबारा से मुद्दे के ऊपर, वो है कि अपने पैसे को मैं जो बोल रहा हूं, मूव योर मनी, ये क्यों बोल रहा हूं। उसका रीजन है कि कुछ डॉट्स होते हैं जो आपको कलेक्ट करके आपको बिगर पिक्चर देखनी पड़ती है। दिसंबर के महीने में एक गेम था जिसको एंड कर दिया गया। फेडरल रिजर्व ने दोबारा से रीसेट करना शुरू कर दिया है, अपने बटन को दबा दिया है। उन्होंने एडमिट कर ली है डिफीट। ये वो चीजें हैं जो वो ना तो बताना चाहते हैं, ना ही मीडिया इसको कवर कर रही है। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग वो खत्म हो गई, मनी को प्रिंटिंग दोबारा से करना शुरू कर दिया है। एंड इतनी तेजी से प्रिंट कर रहे हैं कि सभी हैरान है कि हो क्या रहा है। ये सिर्फ इकोनॉमिक न्यूज नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक है। अब भारत भी इस सारे चीज के अंदर टच होता है और एपिसेंटर में है। वो बताऊंगा बाद में कि हम एपिसेंटर कैसे बनने वाले हैं। अगर आपके हाथ में यूएस का डॉलर है तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। प्लीज स्टॉप कॉपिंग वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। मैंने थोड़े दिन पहले कोई अमेरिकन थिंक टैंक्स के लोग हैं, वो मेरे से बात कर रहे थे। दे वर वेरी बुलिश कि हमारी मार्केट, स्टॉक मार्केट और हमारी मार्केट कभी नीचे आ ही नहीं सकती। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि जो रूल्स हैं दुनिया के वो चेंज हो चुके हैं। वेस्ट अब दे आर नो लॉन्गर मेकिंग द रूल्स, रूल्स कोई और बना रहा है आज की डेट में। मैं ब्रेक डाउन करूंगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है
और दिसंबर के महीने में फेड ने जो मनी है उसको प्रिंट करना शुरू क्यों कर दिया? पहली बात यह है, एक दिन में, जस्ट वन डे, दे हैव प्रिंटेड मोर देन $13 बिलियन, एक सिंगल डे में। ये जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में, तब इतनी प्रिंटिंग हुई थी, उसके बाद जाकर इतनी प्रिंटिंग एक दिन में हो रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका सिस्टम क्रैक हो चुका है, तिजोरियां इनकी खाली हो चुकी हैं, तिजोरी में कुछ है ही नहीं। ये अपने बिल्स को पे नहीं कर पा रहे, इसलिए इनको अपने मनी को प्रिंट करना पड़ रहा है। दे आर ट्रैप्ड इन अ डेट स्पाइरल, और इनके पास कोई और एस्केप रूट नहीं है। इनको अपनी वैल्यूएशन को इनको डीवैल्यू करना पड़ेगा। मैंने पहले बोला था रुपया 91 चला गया, 92 चला गया, ये हमने स्ट्रेटेजिकली किया है, लेकिन डॉलर को नीचे आना ही है। आज आप देखिए, जो युआन है वो 7.15 था, आज 6.97 पे आ गया है, यानी कि डॉलर की वैल्यू वो कम होनी शुरू हो गई विज़ ऑल मेजर करेंसीज। डॉलर जो फॉरेन जो ये फॉरेक्स का अकाउंट है वो अपनी पावर को लूज करता जा रहा है। एंड व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू नाउ? दे आर ट्राइंग टू स्टील वेल्थ थ्रू इन्फ्लेशन। ये नोटों को प्रिंट करेंगे, पूरे दुनिया में इसको स्प्रेड कर देंगे ताकि इन्फ्लेशन आपके घर में आए। अगर आप डॉलर को होल्ड कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको लिक्विडेट करना शुरू कर दीजिए। मैंने खुद में 40 to 50%, मैं पहले 30% मैंने लिक्विडेट किया था, अब मैंने 40-50% अपने जो डॉलर की होल्डिंग है उसको मैंने लिक्विडेट कर मैंने इंडियन रुपये में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ये लोग हटने वाले नहीं है। इन्होंने यही काम 1970s में किया था, जब इन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ा था अमेरिका ने। अब ये 2020 में भी इन्होंने यही काम किया था, जब स्टिमुलस देना था पैंडेमिक का। अब दोबारा से 2026 में इन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया, बट इस टाइम थोड़ा डिफरेंट है। इस बार ये है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड इज वॉचिंग देम वेरी वेरी क्लोजली। इंडिया एक तरह से पहले होता था कि हम हेल्पलेसली बाई स्टैंडर्ड की तरह इनको देखते थे। अब रिसेंटली फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की हम बन चुके हैं। हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया। हमारी जीडीपी आज 7 नहीं 8% पे राइज कर रही है, इसलिए हम स्ट्रगल नहीं कर रहे। अब हम ये प्रिंट कर रहे हैं नोटों को, अमेरिका वाले अपने बिल को पे करने के लिए। हम यहां पर कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि उनका डाउनफॉल है और हमारी बल्ले बल्ले चल रही है। अब बोलेंगे यार इंडिया की स्टॉक मार्केट इतनी फास्ट नहीं चल रही ऊपर, वो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। ये टेम्पररी फेज है, मैं बार बार बोलता हूं, ये होगा ही होगा। जब डॉलर नीचे आएगा तो आपकी स्टॉक मार्केट को हिट लेना ही है, बट लॉन्ग टर्म में ये ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इनको नोटों को प्रिंट करने दीजिए, आप अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर दीजिए। यही एक तरीका है अपने आप को बचाने का। अब जो आज आप वेनेजुएला में देखते हैं, जो ईरान में देख रहे हैं, जो गाजा में आप देख रहे हैं, जो इवन की कंबोडिया और थाईलैंड का है, ये क्यों हो रहा है? ये पॉलिटिकल वॉर्स है दोस्तों, एंड दे आर सिग्नलिंग कि भाई अमेरिका को अगर बचना है उसको ये वॉर वो करने पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि मैं पूरे के पूरे डीप स्टेट को डिसमेंटल कर दूं। इतना आसान नहीं है, हमने पहले भी बोला था। इट इज वेरी इजी टू से कि मैं डीप स्टेट को डिसमेंटल कर दूंगा। डीप स्टेट ने डोनाल्ड ट्रंप को ही डिसमेंटल कर दिया है, इकोनॉमी का बटा बटा दिया है। एंड आपको अब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो आपके रिस्क है, आपके पर्सनल वेल्थ का, वो इंक्रीज होने वाला है। फेड अगर मनी को प्रिंट करना शुरू कर दिया दोबारा से, और यानी कि अब जो एसेट्स की प्राइसेस हैं वो और ज्यादा इंक्रीज होने वाली हैं। गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब बढ़ने वाले हैं। स्टॉक्स हैं वो भी ऊपर बढ़ेंगे, लेकिन रियल एस्टेट भी ऊपर बढ़ेगा, लेकिन जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो नीचे गिरने वाली है। सो इफ अगर आपके पास पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप पैसा लूज कर रहे हैं। अगर आपने मनी फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा हुआ है और फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट इन्फ्लेशन के रेट से कम है, यानी कि यू आर अगेन लूजिंग योर मनी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो टाइड है, ये जो सुनामी है, इसको बचने का एक ही तरीका है जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया, वही आपको भी करना पड़ेगा। वो क्या है? यानी कि आप एक तो ब्लाइंडली डॉलर के ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए। ये मैं पिछले 2 महीने से बोल रहा हूं और ये अब आपके सामने होता हुआ दिखाई देगा आपको। सेकेंडली, ये जो करेंसी है इनकी, ये अपनी करेंसी को वेपन की तरह यूज करते हैं। इन्होंने टैरिफ लगाए हमारे ऊपर सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने तेल खरीदा रशिया से इंडियन रुपये में। अगर डॉलर में खरीदते इनको कोई दिक्कत नहीं थी। ये डिक्टेट करते हैं हमें अपनी डील्स को कि भी आपको किससे ट्रेड करना है, किससे नहीं करना। यानी कि ये ट्रेड को, करेंसी को अपने लिए, अपने फायदे के लिए ये यूज करते हैं। दोस्तों,
आज जब वो डॉलर प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब है कि इनकी अथॉरिटी वीक होती जा रही है और हमारी अथॉरिटी वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने दुनिया का सारा जो सोना है ना और चांदी है वो हमने खरीद लिया। यही चीज हमारे दादे परदादे भी करते रहे कि हमने अपनी लाइफ को स्ट्रांग करने के लिए हमारे दादे परदादे हमेशा ही गोल्ड और सिल्वर में वो डील करते थे, इन्वेस्ट करते थे। और आज हमारी जो तिजोरियां हैं रिजर्व बैंक की, वो भरी पड़ी हैं गोल्ड और सिल्वर से। और भाई 6000 टन तो हमने चांदी खरीद ली, 880 टन से ज्यादा सोना हमारे रिजर्व बैंक के तिजोरी में पड़ा है। और अमेरिकन तिजोरी का क्या हाल है? ये है अमेरिकन तिजोरी, सोल्ड आउट, कुछ भी नहीं है उनके पास। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं आज की डेट में, जो ये सारे सिनेरियो बता रहा हूं आपको, इसका मतलब है कि डॉलर की वैल्यू अब कम होने वाली है, ये बढ़ने वाली नहीं है। गोल्ड खरीदने के बाद आपको ये होगा कि फेड रेट को इंक्रीज करे, वो डिक्रीज करे, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके हाथ में ट्रू मनी होगा। मैं पहले भी बोला था, गोल्ड सिल्वर ऐसी चीजें हैं जो फिजिकल गोल्ड सिल्वर है, इसके अंदर ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे हमारे एंसेस्टर्स वो करते रहे। उन्होंने कभी भी वेस्टर्न फाइनेंशियल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया था। उन्होंने हमारे जो वैदिक अर्थशास्त्र है कि सोना है, चांदी है, इसके अंदर इन्वेस्ट किया। वो डायमंड्स के अंदर भी वो इन्वेस्ट नहीं करते थे। आज जो सेंट्रल बैंक्स है, वो जो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो अगर हेज कर रहा है अपने आप को डॉलर के अगेंस्ट बाय बाइंग गोल्ड, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी इंडिकेशन नहीं हो सकती कि आपको क्या करना चाहिए। आपको अपने मनी को मूव करना पड़ेगा हार्ड एसेट्स के अंदर। अभी बहुत टर्मोइल्स आने वाले हैं, ये मार्च तक उथल पुथल ये तेजी से ये बढ़ने वाली है। ओनली गोल्ड एंड सिल्वर आर द वन जो कि अप्रिशिएट होंगे, बाकी हर चीज जो पेपर करेंसी है ये डेप्रिशिएट होने वाली है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट का क्या है? जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं वो आपको मालूम है नीचे जा रहे हैं, जॉब ग्रोथ है वो नीचे जा रही है, और इसका मतलब है एक ही चीज ऊपर जा रही है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिर्फ उसके स्टॉक्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका भी एक बहुत बड़ा बबल अमेरिकन मार्केट में खड़ा किया हुआ है। दे आर, जिसको बोलते हैं कि एक सर्कुलर इन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम बनाया हुआ है। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा कि सर्कुलर क्या होता है, ये कैसे एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट। बट ये एक बबल है जो इन्होंने क्रिएट कर दिया। स्टॉक मार्केट जो आज आपको दिखती है अमेरिका के ऊपर जा रही है, वो नीचे आएगी एंड दे आर गोइंग टू मेक एवरीबॉडी पुअर। ये रियलिटी है अमेरिका की स्टॉक मार्केट की 2026 की। और भारत की रियलिटी वो डिफरेंट है। भारत की रियलिटी ये है कि आज हमारी मार्केट ये ऊपर बढ़ने वाली है, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी इसलिए बढ़ने वाली है क्योंकि एक तो मोदी जी ने बोल दिया आत्मनिर्भर भारत, दूसरा हमने जो क्रिटिकल इंडस्ट्रीज हैं उसको सारे के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी बाहर थी, अब वो हमने भारत में खुद ही बनाना शुरू कर दिया। जहां पर एक तरफ तो आपको दिखता है कि जो पौधा है वेस्ट का वो मर रहा है, दूसरी तरफ हमने नया नया पौधा लगाया है, ये बढ़ भी रहा है, और हमारे पास जो इसको बढ़ाने के लिए जो पूरी एसेट्स हैं वो हमारे पास है। अमेरिकन ड्रीम इज गॉन, और अमेरिकन जो इंडियन ड्रीम है वो अभी शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तो ह्यूमन कैपिटल है, यंग पॉपुलेशन है, हंगरी वर्क फोर्स है, एंड हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ टेक्नोलॉजी एट द मोमेंट, और फ्यूचर टेक्नोलॉजी से ही चलना है। यानी कि अब हम फॉलोअर की बजाय हम क्रिएटर बनने शुरू हो गए हैं। अगर आपको अपने कैपिटल को कहीं भी, जो एनआरआईज है, कहीं लगाना है, प्लीज यू हैव टू गो इनटू इंडियन मार्केट। और हमारी जो मार्केट्स हैं वो उसके अंदर रियल ग्रोथ है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, भाई और क्या चाहिए आपको। और ऊपर से हम पागलों की तरह अपने नोटों को प्रिंट नहीं कर रहे। अभी सुना है कि 500 का नोट खत्म होने वाला है। अब आप समझ सकते हैं, वहां पर नोट प्रिंट किए जा रहे हैं और भारत के अंदर नोटों को खत्म किया जा रहा है सिस्टम के थ्रू, सिस्टम में से, और वहां पर डिजिटल करेंसी को लेके आया जा रहा है। ये सारी चीजें बताती हैं आपको कि भारत का फ्यूचर स्टेबल है। दुनिया स्टेबल नहीं है, अमेरिका बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और अगर आपको एक एक्टिव इन्वेस्टर बनना है जहां पर आप पैसे लूज नहीं करते, तो आपको पहले तो वो कंपनीज भारत की ढूंढनी पड़ेंगी जो भारत के फ्यूचर को बिल्ड कर रही हैं, जैसे डिफेंस है, रेलवेज है, ग्रीन एनर्जी है। ये वो सेक्टर्स हैं जो अब नीचे नहीं जाएंगे, ये पिलर्स हैं भारत की सॉवरेनिटी के, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अंदर बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे रही है। ये दोबारा बोल रहा हूं आपको, फ्यूचर की जो इंडस्ट्रीज है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस है, रेलवेज है, ग्रीन एनर्जी है, ये नीचे नहीं जाएंगी। इंस्टेड ऑफ चेजिंग आईटी कंपनीज, ये नीचे जाने वाली है, जो कि बहुत बड़ा बबल अब मार्केट में उन्होंने क्रिएट कर दिया।
ऊपर से जो हमारे पिलर्स है, अगर आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि आप भारत के फ्यूचर को भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं फ्रॉम वेस्टर्न डिके। दूसरा, एक तो हो गया ये वाले जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, दूसरा गोल्ड एंड सिल्वर, ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। फेड वहां पे प्रिंट करे, वो उसके बाद वो बेशक 12-13 बिलियन डॉलर की बजाय वो 50 बिलियन डॉलर हर रोज का प्रिंट करने लग जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो प्रिंटिंग हो रही है नोटों की, ये गोल्ड की प्राइसेस को और भी ज्यादा इंक्रीज करने वाली है। मैं कोई भी आपको स्पेकुलेटिव ट्रेड की बात नहीं बोलता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं अपने आप को शील्ड कैसे करना है, अपनी परचेजिंग पावर को आपने प्रोटेक्ट कैसे करना है। रेकलेसनेस लोगों को सुनने के बाद फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मैं जैन कम्युनिटी से आता हूं और आपको मालूम है हम लोगों को पता नहीं भगवान की तरफ से आशीर्वाद है, वी नो वे टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट और कब मार्केट से बाहर निकलना है। मैं पहले बोल रहा हूं, आप तो 80%, 80,000, 85,000 पे मार्केट चली गई, आप इन्वेस्टेड थे, मैं 65 पे बाहर निकल गया था। तो ये चीजें होती हैं जहां पर आपको फर्क नहीं पड़ता उसके बाद जब आपने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया, देन यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ कि भी मुझे नुकसान हो रहा है, बाकी लोग तो इतने पैसे बना रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्लीज रिकंसिडर योर एक्सपोजर टू द यूएस टेक सेक्टर स्पेशली एंड इन द डॉलर। ये जायंट्स हैं आज की डेट में, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा बबल क्रिएट कर दिया, जब ये क्रैश करेंगे, जैसे डॉलर क्रैश कर रहा है वैसे यूएस के जो स्टॉक्स हैं एआई के, ये सारे के सारे इवेपोरेट होने वाले हैं। और उसके बाद फिर आप बोलेंगे यार उस वक्त एक सजेशन मिला था हमने सुना नहीं। प्लीज आप अपने प्रॉफिट्स को बुक कीजिए, बाहर निकलिए, एसेट्स जो रियल एसेट्स हैं उनको खरीदना शुरू कीजिए, भारत के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि पैसा अब यही बनने वाला है। और अमेरिका और वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, दे आर अ लूजिंग गेम। यू हैव टू ब्रिंग योर कैपिटल बैक होम। जो एनआरआईज हैं, इन्वेस्ट इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। और दुनिया जेलस है हमारे से, इसलिए जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि हमारे यहां से वो धांधली करके पैसे बनाकर बाहर निकल जाए, और जब हमने नहीं बनाने दिया वो ओवरनाइट यहां से भाग गए। Why do you want to send your money or keep your money overseas? नैरेटिव शिफ्ट हो चुका है। अब ये वेस्ट जो है, वेस्ट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, वो सेफ नहीं है। यू स्टॉप थिंकिंग कि डॉलर इज द किंग। अब आंसर ये है, डॉलर वॉज द किंग, नॉट इज द किंग। इसलिए जो आज आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क में हो रहा है, लंदन में हो रहा है, और जो पहले बोलते थे कि यार हमारा घर न्यूयॉर्क में है, दोस डेज आर गॉन। सेफ्टी जो थी वहां पर वो चली गई है, ग्रोथ वहां नहीं भारत में है, फ्यूचर भी भारत के अंदर है। अब आप बोलेंगे तो तुसी फिर चाइना क्यों बैठे हो? भाई मैं चाइना बैठने की बात और चाइना में इन्वेस्टमेंट की बात, दोनों में फर्क है। मैंने चाइना में इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट्स हमेशा ही भारत में रहती हैं। यस, मेरे पास होल्डिंग्स हैं यहाँ पर चाइना में, लेकिन वो ऐसा ऐसा लिक्विडेट कर मैं सारा कुछ भारत में लेके आ रहा हूं। ये जो फ्लड है, ये जो डॉलर प्रिंट करके पूरे दुनिया में फ्लड करने की कोशिश कर रहे हैं विद चीप डॉलर्स, ये आपके सेविंग्स को ड्रेन आउट करने वाले हैं। सो प्लीज बी स्मार्ट, बी एजाइल, बी प्राउड एंड मूव योर मनी आउट ऑफ देयर सिस्टम एंड ब्रिंग इट बैक टू आवर सिस्टम। That is the message which I want to give again and again to all the NRIs and also to Indians also, जो इंडिया में रहते हैं, जो आज स्टॉक मार्केट के अंदर देख रहे हैं कि सर बड़ी उथल पुथल है। उथल पुथल जहां है उसको देखने की जरूरत नहीं है, दुनिया चेंज हो रही है। प्लीज कीप ए ट्रैक ऑफ ईच एंड एवरी स्मॉल न्यूज जो आ रही है, उसको जब जोड़ेंगे आपको पता लगेगा कि रियल पिक्चर क्या है। अगर आपको अपने मनी को ट्रांसफर मल्टीप्लाई करना है या प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए दो ही तरीके हैं, और दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। दिस इज द ओनली वे ऑफ बिल्डिंग वेल्थ एंड सेविंग द वेल्थ एट द मोमेंट, और कोई चारा नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।